मैं दवाई ये देखिए राजा, ये बुढ़ा तो हाथ में नहीं आ रहा। मैं माही को बुलाता हूँ। देखे तो सही। भाभी तुम तो मेरी शहजादी हो, शहजादी। कौन आ गया सुबह सुबह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बेटा ठीक आप सुनाएं? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शहबाज? ठीक ठाक। शहबाज, आपको पता है मैं आपके लिए ईद का नया सूट सिलवा के लाया हूँ। अच्छा जी। ये ले चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज भाई कैसे हो? क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फिट फाट। हमें आपकी तबीयत का पता चला, हम तो दौड़े चले आए। अरे यार थोड़ा बहुत चलते रहते हैं इस उम्र में। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। हाँ। और आप सुनाओ, सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। इन्हें तो जैसे ही पता चला कि आप बीमार हैं, इनसे तो रहा ही नहीं गया। इन्होंने कहा भाई सब काम छोड़ो, बस मैंने तो अपने भाई साहब के पास चलना है। हाँ, ये शुरू से ऐसा बड़ा मोहब्बत करता है बस। हमारा वक्त बेगम बहुत अच्छा गुजरा है। हाँ, बड़े दूर से आए हो हैं आप। ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। ठीक है? ठीक है, बैठे खाना खाते हैं। शहबाज चले आ जाए। घर तो बहुत अच्छा बनाया भाई साहब ने। अरे बेगम, बड़ा माल इकट्ठा किया है बुड्ढे ने। बुढ़े ने? कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने भाई साहब के बारे में? अरे बेगम बैठो, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा सका भाई नहीं, ये तो बस एक मोहल्लेदार है। अच्छा। हाँ, इसकी आल औलाद भी नहीं है, ना कोई आगे ना पीछे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी जज़ात की खातिर आया हूँ। जायदाद की खातिर? क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि ये जायदाद अभी तो उस बूढ़े की है, लेकिन ये जायदाद हमारी हो सकती है अगर तुम चाहो। वो कैसे? बेगम, भाई साहब को तो तुमने देखा है, वो इतने भी बूढ़े नहीं हुए। कुछ फीलिंग तो उनके अंदर होगी। औरत चाहे तो पत्थर को भी मोम कर सकती है। वो बूढ़ा इस खेत की मूली है, और तेरे तो हुस्न का वैसे भी जवाब नहीं है। तुम तो मेरी शहजादी हो, शहजादी। आप भी ना। अगर तुम चाहो बेगम, उस बूढ़े को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा सकती हो। फिर जैसे वो बूढ़ा ऐश कर रहा है, कल उसकी जायदाद पर हम ऐश करेंगे। सही कह रहे हैं आप। साहब जी आपका बैग रख देंगे। अच्छा वो थोड़ी देर तक हम कपड़े निकालेंगे ना, तो फिर तुम्हें दे देंगे। ठीक है। ठीक है। बात सुने, कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? नहीं नहीं, दफा करो उसको। तुम अपने प्लान पे फोकस करो। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? मैं बताता हूं तुम्हें। मैं 2 दिन के लिए कोई बहाना लगाकर बाहर जा रहा हूं। अच्छा। वो रह गया वो नौकर, वो नौकरानी, उनको किसी काम से बाहर भेज देना। हाँ, उन्हें मैं मार्केट भेज दूंगी। हाँ, और उसके बाद घर में कौन होएगा? वो बूढ़ा और तुम। फिर तुम्हारा खेल है कि उसको कैसे अपने काबू में लाना है। वो आप मुझ पे छोड़ दें। हाँ, देखें सही मैं उसके साथ करती क्या हूं। एक मुद्दत के बाद मिला तो मेरा नाम तलक पूछ लिया। जिसने बिछड़ते वक्त कहा था
कि तुम यहाँ बहुत आओ। वाह, आइडिया, देखती हूँ मैं कैसे नहीं फंसता ये मेरे जाल में। मेरा हाथ जल गया। देखिए ना भाई साहब, मेरा हाथ जल गया। दिखाएं दिखाएं, कैसे हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं दवाई ये देखिए ना साहब, कितना दर्द हो रहा है। हाँ, माही 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 जी जी माही, साहब आई। बेटा इधर आओ। ये देखो, ये हाथ कुछ जल गया है, जरा दवाई लगाओ इसके ऊपर। दिखा मुझे। हाँ, मैं ना इस पे टूथपेस्ट लगा देती हूँ, ठीक है ना? रहने दो, मैं खुद ही लगा लूंगी। नहीं वो आराम आ जाएगा ना अभी। लगा लूंगी मैं खुद ही। अच्छा भाभी, वो ये बुढ़ा तो हाथ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे बाल फंस गए, नहीं निकल रहे। कोई है? भाभी क्या हुआ? भाई साहब देखिए ना, मेरे बाल फंस गए हैं, निकल नहीं रहे। भाई साहब देखिए ना, मेरे बाल फंस गए, निकल नहीं रहे। भाभी क्या हुआ? देखा ना भाई साहब, यहाँ से बाल फंस गए, निकल नहीं रहे ये सुई में। अरे बाल कैसे फंस गए? देखे ना। नहीं ठहरे, मैं माही को बुलाता हूँ। अरे आप देख लेना, जब तक वो आएगी तब तक मैं दर्द बर्दाश्त करती रहूंगी क्या? भाभी एक्चुअली ये मैंने कहा आज तक किया नहीं, इसका पता नहीं है। माही माही, वो पलक से वक्त में कर देगी, आप फिक्र ना करें। दर्द हो रहा है आपको? प्लीज निकाल देना भाई साहब, निकाले ना। मेरे ख्याल में मैं माही को बुलाता हूँ। देखे तो सही। भाभी ये मुझसे नहीं होगा, मैं माही को बुलाता हूँ, वो कर देगी। माही माही माही, मैं माही को भेजता हूँ। दरअसल उसे पता होगा ना ये कैसे निकालते हैं, वो कर देगी। मैं अभी भेजता हूँ। पता नहीं बुढ़ा ये हत्या क्यों नहीं चढ़ रहा। सारा प्लान चौपट हो गया फिर से। क्या करूं इसका? सुनाओ बेगम, क्या बना? कुछ नहीं बना। वो बुढ़ा इतना चालाक है, किसी तरह काबू ही नहीं आ रहा। जब भी कुछ करती हूँ, पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है, हाथ छुड़ाकर भाग जाता है वो। ओए होए, ये क्या खबर सुना दी है तूने? अच्छा बेगम, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। ठीक है, बताओ। हाँ, ये जबरदस्त आइडिया है। चलो ठीक है, अब मैं ऐसे ही करूंगी। ओके। अरे भाई आराम से कर लो, क्यों धूल मिट्टी उड़ा रहे हो? सारी मेरे फेस पे आ रही है। अब अच्छा इधर आओ, बात सुनो। वो मार्केट जाओ और कुछ फ्रूट वगैरह ले आओ फ्रेश, और सब्जी वगैरह लेकर आओ, जल्दी से जाओ।
लेकिन मेम साहब वो फ्रिज में सब कुछ पड़ा है, फ्रूट्स भी पड़े हैं, सब्जी भी पड़ी है। अब तुम मुझे बताओगे क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। नौकर हो, नौकर बन के रहो, समझ आई है। और बात सुनो, वो क्या नाम है लड़की, माही, हाँ, ओ माही को भी साथ लेते जाना। लड़कियों को ज्यादातर पता होता है सब्जियों के बारे में, ठीक है। नहीं, वो फ्रेश देखकर ले लेगी। वो सब्जी तो मैं हमेशा नहीं लेके आता हूँ, वो घर के काम करती है। तुम मेरे साथ जुबान दराजी करोगे, तुम बताओगे कि किसने जाना है किसने नहीं जाना। जब मैं कह रही हूं जाओ तो जाओ, समझ आई है। ये लो पकड़ो। और बात सुनो, कोई जल्दी नहीं है, सुकून से आना, सामान देखभाल कर लेके आना। कोई सड़ा गला या कोई खराब सामान ना लेकर आ जाना, ठीक है ना। तसल्ली से आना, ठीक है, जाओ। ये तो चला गया, अब अपना काम करती हूं मैं। अरे भाई साहब, आप भी हर वक्त ये किताबों का मुतालिया करते रहते हैं। ये ले पानी पिए। मगर भाभी मुझे प्यास तो नहीं है। अरे ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, ये एनर्जी ड्रिंक है। ये स्पेशल आपके लिए लेके आई हूँ, पकड़े पिए पानी। अच्छा भाभी ऐसा करें, आप इसे यहाँ रख दें, मैं पी लूंगा। मैं पी लूंगा भाभी, आप फिक्र न करें। अच्छा चलो ठीक है, पीजिएगा जरूर। ये स्पेशल आपके लिए मैं बनाकर लाई हूँ एनर्जी ड्रिंक। अच्छा बहुत शुक्रिया, मैं पीऊंगा, मैं जरूर। चलो ठीक है। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? भाई साहब क्या हुआ है, मेरी बेगम क्यों रो रही है? इन्होंने मुझे कहीं मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। अभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? अब देखो देखो कितने मासूम बने हैं ये। भाई साहब क्या हुआ वकील, तुम्हारे भाई साहब ने मुझे कहीं मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। आबिद यार, ये तूने क्या किया मेरी बेगम के साथ? ये इतना रो रही है, और ये तुम्हें बड़ा भाई समझती थी, और मैं भी आपको बड़ा भाई समझता था। इसको भाई होने का ये सिला दिया तूने। वकील हुआ क्या है, तो मैंने किया क्या है? मुझसे पूछते हो क्या किया है? उसके आंसू सब कुछ बता रहे हैं कि तुमने क्या किया। सीधी तरह बोलो कि तुम दोनों चाहते क्या हो? मैं क्या बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं? जिसके साथ जुल्म हुआ है वही बताएंगी कि वो क्या चाहती हैं। बोलो बेगम, तुम क्या चाहती हो? इसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक औरत के पास उसका कुल सरमाया, उसकी इज्जत होती है, और इसने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा। मैं इसके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, कंगाल कर दूंगी इसे। मुझे इसकी पाई पाई चाहिए, कंगाल कर देना चाहती हूं मैं इसे। कुछ भी देने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। कोई जवाब नहीं। तुम तो मेरी शहजादी हो, शहजादी। तो ये है तुम्हारी असलियत। वकील, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को दे दूंगा। लेकिन तुम्हारी नीयत, तुम्हारी असलियत ये थी। नहीं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। वकील, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी बीवी का हाथ थामो
और चुपचाप इस घर से चले जाओ। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, बस जाओ। हाय व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।